Okay, so this was the concept of vernalization. ठीक है? And what is the site of vernalization? Vernalization कहाँ पे होता है? So the site of what is your site of vernalization? So the site of vernalization is basically the stimulus for vernalization is perceived only by. So the stimulus for vernalization is perceived only by meristematic cells. Example, the shoot tip, embryo tip and your root tip. ठीक है? सो जितने भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैं प्लांट के अंदर, सो दोज आर द रीजन फॉर द साइट्स और द साइट्स फॉर द वर्नलाइजेशन. ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली इसी के साथ में आपका चैप्टर जो है वो ऑल इन ऑल काइंड ऑफ इट इज ओवर. बट इसमें आपका लास्ट में एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज योर सीड डॉर्मेंसी. ठीक है? व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी को इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या होता है. सीड डॉर्मेंसी सीड डॉर्मेंसी बेसिकली होता क्या है? सीड डॉर्मेंसी सिंपली मीन्स कि जो सीड्स होते हैं दे काइंड ऑफ बोल सकते हो आप कि एक ऐसी डॉर्मेंट स्टेज में एंटर कर जाते हैं जिससे कि जिसमें एंटर करने के बाद दे आर नॉट एबल टू अंडरगो एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है? मतलब कि नो मैटर आप उसको कितने भी कंडीशंस प्रोवाइड कर दो, नो मैटर हाउ मच यू प्रोवाइड द वाटर और द सॉइल और द मिनरल्स, कुछ भी आप उसको प्रोवाइड कर दो, द सीड्स दे आर नॉट गोइंग टू जर्मिनेट. ठीक है? So that is your known as your seed dormancy. Now, what could be the various reasons for the seed dormancy? ठीक है? Seed dormancy के reasons क्या हो सकते हैं? The first reason could be the impermeability of the seed coat to water. ठीक है? मतलब कि seed coat में भी हो सकता है कि इतना ज्यादा हार्ड हो जाए that is it becomes impermeable to water, मतलब water entry ना कर पाए. ठीक है? And since the water becomes unable to enter through the seed coat, सो जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ सीड जर्मिनेशन वो फॉर्म नहीं होंगे एंड हेंस द सीड वुड नॉट बी एबल टू germinate. So this is the first reason. Second reason could be the embryo is underdeveloped. मतलब अगर seed के अंदर जो embryo है it hasn't completely fully developed या फिर वो underdeveloped stage में है, so the seed would enter into the dormant stage to protect itself from any sort of desiccation and hence the seed becomes dormant. Okay. Third reason could be देयर कुड बी हाई लेवल्स ऑफ इनहिबिटर्स. अगर सीड के अंदर इनहिबिटर्स जितने भी है, जैसे हमने इनहिबिटर्स पढ़े थे, सो इट कुड बी एब्सिसिक एसिड. जैसे एब्सिसिक एसिड का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो भी एज अ मैकेनिज्म और एज अ रिस्पॉन्स टू दिस स्ट्रेस हार्मोन जो सीड्स होती है दे बिकम डॉर्मेंट, दे एंटर इनटू अ स्टेज ऑफ डॉर्मेंसी. ठीक है? अदर रीजन कुड बी द सीड कोट इज टू हार्ड. मतलब ये काइंड ऑफ आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट रीजन की तरह ही. अगर सीड कोट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, तो द एबिलिटी और द परमिएबिलिटी ऑफ वाटर जो होती है वो काइंड ऑफ डिक्रीजेस अलॉट. ठीक है? इसीलिए द सीड्स कुड बिकम डॉर्मेंट. And the last reason or the other reason could be the requirement of low temperature for germination. Agar if they are not able to get that particular low temperature for the purpose of germination, so the seeds are they definitely going to enter the dormant stage. Okay. अच्छा, अब ये तो reasons हो गए कि why do the seeds they actually become dormant. So now we have to talk कि how can what could be the several methods that can be adapted so that कि जो आपकी seed dormancy है उसको break किया जा सके. ठीक है? So first could be
कि सपोज जैसे जो डॉर्मेंट सीड्स है, इफ दे आर लाइंग एनीवेयर ऑन द ग्राउंड इन द फील्ड, सो सपोज दैट सीड इज ईटन बाय एनी एनिमल, ठीक है, दीज आर द नेचुरल मेथड्स, ओके. So if that seed is suppose eaten by any animal, so that seed would go into the alimentary canal of that animal, ठीक है, वहां पे alimentary canal के animal के alimentary canal में there would be so many digestive enzymes, so digestive enzymes they would soften that seed, ठीक है, सीड को उसको सॉफ्टन कर देंगे एंड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. तो मतलब जो एनिमल से न्यूट्रिशन डिराइव करके दैट सीड वुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है. एंड व्हेन द सीड is excreted out of the body, the seed coat is already broken, and now the seed can germinate. Okay. Now, obviously, this is a very long process. Since it is a natural method, so there is no time period. So there is no time bound कि किस seed को कितना time लग सकता है germinate करने के लिए, ठीक है. Second method could be with time the growth hormones concentration increase, so the development of embryo is completed. मतलब कि जैसे मैंने बोला कि embryo जो सीड डॉर्मेंसी है, सीड डॉर्मेंसी होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है वो दैट इज अंडर डेवलप, ठीक है. तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन एक्चुअली लीव द सीड्स फॉर रिमेन एज सच फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट मे बी जो एम्ब्रियो अंडर डेवलप स्टेज में प्रेजेंट है दैट कुड डेवलप बेटर एंड वो एम्ब्रियो फुली डेवलप हो जाए एंड देन द सीड्स वुड अल्टीमेटली इवेंचुअली ब्रेक देयर ओन डॉर्मेंसी, ठीक है. Other method could be the inhibitors get destroyed by heat. अगर जो dormant seeds हैं, अगर उसके अंदर inhibitor का concentration ज़्यादा है, and if we expose such kind of seeds to heat, light, all high temperature conditions, तो इनसे क्या होता है कि these inhibitors they kind of get destroyed, ठीक है? And so now the inhibitors get destroyed and hence the seeds can germinate, okay? The another method could be when the seed is eaten by the animal and जो alimentary canal में जो acid production होता है तो उसकी वजह से जो वहाँ पे low pH present होता है HCl की वजह से low pH it breaks down the seed coat and the seed can again germinate when the seed is passed out of the animal through the feces. ठीक है, so this was just a basic thing or basic things about what is the seed dormancy. एंड इसके साथ में आपका दिस चैप्टर इट ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है. आपका ये चैप्टर यहाँ